इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक पॉपुलर ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसी ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करके आता था तो इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को ऑल टाइम्स 15% जैसा रिटर्न देके आ रहा था, राइट। और इसके साथ साथ ये एक 5 स्टार रेटिंग फंड। तो फ्रेंड्स आइए दोस्तों, अभी हम लोग बताने वाला हूँ कौन सा ये ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है जो 5 स्टार रेटिंग फंड और आप लोगों को 15% जैसा रिटर्न देके आ रहा था। तो दोस्तों, फंड का नाम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में आप लोगों का पैसा अगर निवेश करना चाहिएगा तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा उसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। उसके साथ साथ पास्ट ऑल टाइम रिटर्न भी देखना पड़ेगा, राइट, कितना रिटर्न देके आ रहा था। और शेयर होल्डिंग एनालिसिस भी आपको देखना पड़ेगा, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपये आप निवेश करते हो तो उसी निवेश पैसा ये लोग कहाँ पर निवेश करता है, राइट। तो ये तीनों चीज़ अच्छा से आपको देखने के बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा इसी म्यूचुअल फंड में आप निवेश कीजिएगा कि अवॉइड कीजिएगा, राइट। तो फिर दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन का बारे में। तो देखिए, ये फंड स्टार्ट हुआ था जनवरी 2013 में, राइट। फंड टाइप है ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और इक्विटी में निवेश करता है। अगर इस प्रोफाइल देखो तो वेरी हाई में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में निवेश। अगर आप लोगों का पैसा शेयर मार्केट में निवेश होगा तो रिस्क ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, राइट। अगर करंट एनपी देखूँ तो एनपी मतलब नेट एसेट वैल्यू। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्टमेंट करने जाइएगा तो आपको 49 रुपया करके अलॉटमेंट मिल जाएगा, राइट। अगर रेटिंग देखता हूँ तो ये एक 5 स्टार रेटिंग फंड है और इसी म्यूचुअल फंड का फंड साइज है 9,217 करोड़ के ऊपर में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इसका फंड साइज, राइट। और इसके साथ साथ इसी कैनरा रोबेको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में टोटल 43 कंपनी ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है। अगर एक्सपेंस रेशियो देखूँ तो फ्रेंड्स, इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपये आप निवेश कीजिएगा तो उसी निवेश अमाउंट के ऊपर में ईयरली 0.40% एज ए एक्सपेंस रेशियो हिसाब से चार्ज काटेगा, राइट, जिसको किया जाता है फंड मैनेजमेंट चार्ज। और अगर एग्जिट लोड देखूँ, जैसे मान लीजिए इसी म्यूचुअल फंड में आज निवेश किया और निवेश करने के बाद अगर 1 साल का अंदर अंदर रिडेम्पशन करती हो तो उसी रिडेम्पशन के अमाउंट के ऊपर में आपको 1% पेनल्टी देना पड़ेगा, जिसको किया जाता है एग्जिट लोड, राइट। अगर आप 1 साल बाद जाके विड्रॉल करते हो तो कोई भी रकम से एग्जिट लोड देना नहीं पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इसी तरह इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और एसआईपी भी कर सकते हो। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 5,000 रुपीज़ निवेश करना ही चाहिए और सेकेंड इन्वेस्टमेंट आप चाहने से भी मिनिमम 1,000 रुपया निवेश कर सकते हो, राइट। और मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसी तरह अगर आप एसआईपी करना चाहते हो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो आपको मिनिमम 1,000 रुपीज़ करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही है इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक एक फंड इन्फॉर्मेशन, मतलब फंड स्टार्ट कहाँ हुआ था, फंड टाइप लार्ज कैप कंपनी है और इक्विटी में निवेश करता है। रिस्क प्रोफाइल वेरी हाई रिस्क है। अगर कारण भी देखता हूँ तो 49/50 का आसपास है। रेटिंग में 5 स्टार है और 9,277 करोड़ का फंड साइज है। और इसी तरह अगर एक्सपेंस रेशियो देखो तो 0.40% आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो हिसाब से चार्ज काटेगा। एग्जिट लोड 1% अगर रिडेम्पशन करते हो 1 साल का अंदर अंदर, राइट। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो 5,000 रुपीज़ और एसआईपी 1,000 रुपीज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग देख लेता हूँ इसी कैनरा रोबेको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ का पास्ट ऑल टाइम रिटर्न क्या देके आया था, राइट। तो देखिए, 1 साल पहले अगर निवेश करके आता था तो इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को रिटर्न बना कर दिया था 13% का ऊपर में। और 3 ईयर्स रिटर्न देखूँ तो 23% के ऊपर में। और इसी के साथ साथ अगर 5 ईयर्स रिटर्न देखूँ तो 15% के ऊपर इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को रिटर्न देके आ रहा था। और ऑल टाइम्स रिटर्न देखूँ तो 14% के ऊपर में करीब करीब 15% जैसा आपको रिटर्न बना के दिया था इसी म्यूचुअल फंड। देखिए, इसी म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 2013, यानी कि 2013 से आज 2023 तक, यानी कि पूरे 10 साल में इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को 15% जैसा रिटर्न देके आ रहा था, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में, राइट। और अगर करंट रिटर्न देखता हूँ तो देखिए, लास्ट 6 महीना में इसी म्यूचुअल फंड रिटर्न देके आ रहा था 1.53% और लास्ट महीना में इसी म्यूचुअल फंड रिटर्न देके आ रहा था 3.30%, राइट। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इसी कैनरा रोबेको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ का पास्ट ऑल टाइम रिटर्न क्या देके आ रहा था, जो रिटर्न आप लोगों को मिल रहा था, राइट। तो बात कर लेता हूँ रिटर्न कैलकुलेटर का। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आज से 3 ईयर्स पहले पर मंथ 5,000 रुपीज़ एसआईपी स्टार्ट करके आता था तो देखिए 3 ईयर्स में आप लोगों का टोटल पैसा जमा होता था कितना, 1,80,000 रुपया। और आज का डेट में वो हो जाता था 2,17,000 रुपया, राइट। और एज इट इज़ अगर आप 5 ईयर्स पहले एसआईपी करके आता था 5,000 रुपीज़ पर मंथ इसी म्यूचुअल फंड में तो देखिए 3 लाख रुपीज़ जमा होता था और 3 लाख का आज का ऊपर में वैल्यूएशन हो जाता 4,44,000 रुपया, राइट।
और एज इट इज़ अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आज से 5 साल पहले अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके आता था तो देखिए 1 लाख रुपीज़ आज का डेट में डबल हो जाता था, राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गया रिटर्न कैलकुलेटर, यानी कि ये रिटर्न आप लोगों को मिल रहा था। और फ्रेंड्स इसी म्यूचुअल फंड आज से 10 साल पहले लॉन्च हुआ था मार्केट पे, राइट। तो 2013 से 2023 यानी कि 10 साल कंप्लीट हो गया। तो देखिए अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आज से 10 साल पहले 1000 रुपीज़ पर मंथ SIP स्टार्ट करके आता था और आप लोगों को ऑल ओवर टाइम्स में रिटर्न देके आ रहा था कितना 15%। तो देखिए टोटल आपको डिपॉजिट होता था 1,20,000 रुपया, ये आप लोगों का पैसा है। और 1,20,000 रुपया आज का डेट में बना कर देता था 2,80,000 जैसा, राइट। और अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो देखिए आपको कितना रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जो 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है ना, इसको मैं डबल कर देता हूँ, राइट। और 15% ग्रोथ रेट जो रेट आपको देकर आ रहा था इसी म्यूचुअल फंड में, तो देखिए 7.2 लाख रुपीज़ जमा होगा और आप करोड़पति हो जाएगा। 1.4 करोड़ रुपीज़ आपको इसी SIP कैलकुलेटर से मिल जाएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी SIP कैलकुलेटर का रिटर्न। अगर आप एस्टिमेट 15% की भी रिटर्न अगर लेते हो तो आप लोगों का पैसा करोड़ रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। और फ्रेंड्स आपको ये भी जानना पड़ेगा, ये जो रिटर्न आप ले रहे हो तो रिटर्न के ऊपर में आपको एक टैक्स भी देना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं आप रिटर्न लेके डायरेक्ट बैंक खाता में ले लिया, आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, आपको एक टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स के बारे में भी आपको अच्छा से समझना पड़ेगा। तो फिर आइए दोस्तों, अभी हम लोग रिटर्न ऑन इनकम टैक्स देख लेता हूँ, राइट। तो देखिए टैक्स इम्प्लीमेंटेशन कैसा करके काम करता है एक म्यूचुअल फंड में। फॉर सपोज आप इन्वेस्टमेंट किया आज और इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल पहले अगर रिडेम्पशन करते हो तो उसी रिडेम्पशन के ऊपर में आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप आज निवेश करते हो और निवेश करने के बाद 1 साल बाद जाके अगर विड्रॉल करते हो, राइट, और उसी विड्रॉल का अमाउंट अगर अप टू 1 लाख रुपीज़ होगा तो आपको कोई भी रकम से टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ अगर आप 1 साल बाद ही जाके विड्रॉल कर रहे हो लेकिन विड्रॉल का अमाउंट एबव 1 लाख रुपीज़ होगा, जितना भी एबव 1 लाख रुपीज़ होगा उसी अमाउंट के ऊपर में आपको 15% टैक्स देना नहीं पड़ेगा, उसी टाइम में आपको देना पड़ेगा 10% टैक्स, यानी कि जिसको कहा जाता है LTCG टैक्स, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 साल बाद जाके विड्रॉल करते हो और विड्रॉल का अमाउंट 5 लाख रुपीज़, राइट, और 5 लाख रुपीज़ से आपको अप टू 1 लाख रुपीज़ टैक्स नील है, जो रिमेनिंग 4 लाख रुपीज़ है उसी 4 लाख रुपीज़ के ऊपर में आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड में टैक्स इम्प्लीमेंटेशन कैसा करके काम करता है, राइट। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग बात कर लिया इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन के बारे में और इसके साथ साथ पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स, SIP कैलकुलेटर, इनकम टैक्स रिटर्न आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम लोग देखने वाला हूँ इसी म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में आप जो रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये लोग कहाँ पर निवेश करता है। तो देखिए होल्डिंग में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा HDFC बैंक फाइनेंशियल सेक्टर 9.7% ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है ये लोगों का पोर्टफोलियो पे, राइट। तो इसी तरह ICICI बैंक 8.7%, रिलायंस इंडस्ट्री LTD 6.5%, इन्फोसिस LTD 5.4%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.1%। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा एक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, इसलिए मार्केट में जितना बड़ा कंपनी है तो इतना बड़ा कंपनी का शेयर ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है। टोटल 43 कंपनी का शेयर ये लोगों का पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा हुआ है, राइट। अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखता हूँ तो देखिए सबसे ज़्यादा पैसा ये लोग फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश करता है 37.5%। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी में 10%, एनर्जी में 9%, राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गया इक्विटी सेक्टर एलोकेशन। और ये लोग टोटल जो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है सेक्टर अनुଯାयी 8,898 करोड़ के ऊपर में, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स इसी कैनेडा को ब्लू चिप म्यूचुअल फंड टायर ग्रोथ के बारे में। तो यही था वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट किया तो आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रो ऐप का लिंक है, वहाँ पर जाके ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और इजी टू इन्वेस्ट कीजिए। तो यही था वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए निवेश करो यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।